कर दिया? हाँ ठीक है। सेकंड, असर्वांग सम गलनांक रखने वाले वक्र। सेकंड, असर्वांग सम गलनांक रखने वाले वक्र। इसमें लिखना, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, अर्थात ये अपने गलन बिंदु तक पहुंचने से पहले ही ये अपने गलन बिंदु तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं या पिघल जाते हैं, जो भी हो। देखो, बस ध्यान आपका बोर्ड पर रहना चाहिए, बाकी सब लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। बाकी जितने भी ये सर्वांग सम गलनांक रखने वाले बिंदु हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा, टू कंपोनेंट सिस्टम रहेंगे। पहली बात समझ लेना। और दूसरी बात, ये मिलकर कभी भी नया कंपाउंड नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक अतरंग मिश्रण बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? अतरंग मिश्रण। देखो कैसे, ध्यान से समझना मेरी बात। आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे रहना चाहिए, बाकी आपको किसी चीज से कोई मतलब है नहीं। सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है, सारे के सारे एक जैसे रहेंगे। एक बनाना सीख जाओ, सारे सीख जाओगे। लग रहा है ना ये इससे ऊंचा है? ऊंचा रहना चाहिए, बस इतना। ये 961 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका 327 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। ये जो है यहाँ आपका 2.6% वो है सिल्वर, और 90 जितना बचेगा, कितना बचेगा? 100 में से 96 गए तो 100 में से 2.4 गए तो कितने बचेंगे? 4, 10 में से 2 गए तो 8, 98.4% है इसमें लेड। यहाँ इस पॉइंट पर स्टार्टिंग में जो लेड है वो तो है 100% और सिल्वर है 0%। यहाँ पे सिल्वर है 100% और लेड है 0%। अरे राम रे, क्या हो रहा है? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट है बी। यहाँ इस क्षेत्र में ए ओ ये सी दे दो, ये डी दे दो, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपका सॉलिड सिल्वर प्लस सॉल्यूशन, सॉरी सॉलिड लेड, सॉलिड लेड प्लस सॉल्यूशन। यहाँ मिलेगा सॉलिड सिल्वर प्लस सॉल्यूशन में इसके ऊपर मिलेंगे सभी लिक्विड फॉर्म में।
ये होगा आपका 303 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये कहलाता है यूटेक्टिक पॉइंट। यहां होता है आपका यूटेक्टिक मिश्रण। यहां मिलेगा सॉलिड लेड और यहां मिलेगा कुछ समझ आ रहा है? कुछ थोड़ा बहुत डायग्राम से दिख रहा हो? देखो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, कुछ भी सवाल ही नहीं उठता। मुझे पता है ना कि कहाँ कौन सी चीज समझ में आती है। देखो ये कंपोजिशन है जो मैंने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट की है। संघटन और ताप में ग्राफ बना रही हूं मैं। किस किस के बीच? संघटन और ताप के बीच में ग्राफ बना रही हूं। देखना यहां स्टार्टिंग में मैंने लेड को 100% लिया है। लेड क्या है? 100%। सिल्वर और लेड सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, सीसा और रजत तंत्र। सीसा तो कहते हैं लेड को और एजी को कहते हैं सिल्वर, चांदी। रजत, रजत भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो देखो लेड इस वाले पॉइंट पर 100% है, यानी कि अभी शुरुआत नहीं हुई अभिक्रिया की। और यहां सिल्वर क्या होगा? 0%। इस वाले पॉइंट पर सिल्वर है 100% और लेड है 0%। देख लेना, मेरी बात समझना। मुझे पढ़ना क्या है? मुझे कर्व पढ़ने हैं। एओ कर्व, बीओ कर्व, ये जो ओ पॉइंट है ये, बाकी इनके फील्ड पढ़ने हैं मुझे। वही ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकालनी है सबकी, पर समझना बहुत तो जरूरी है भाई। ये कैसे आया, क्या आया? देखो ये टेम्परेचर 327 डिग्री। एक बार बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, ध्यान से समझ लेना। ये दिख रहा है यूटेक्टिक मिश्रण, ये दिख रहा है यहां तक, इस लाइन तक दिख रहा है, इस लाइन तक दिख रहा है क्या? बताओ हाँ या ना? बस, तो फिर इसके नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा। ये जो लाइन बनाई, ठीक है, यहां तक ये बस ये डायग्राम दिखना चाहिए, ये डायग्राम, ठीक है। ये तो दिख रहा है। अभी तो पहले इस कर्व की बात कर रहे हैं। देखो ये देखो, ये पॉइंट लेड का गलन बिंदु कहलाता है या हिमांक कहलाता है। गलन बिंदु का मतलब क्या है? इस 327 डिग्री सेल्सियस पर लेड पिघलना प्रारंभ कर देगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है? इससे नीचे नीचे लेड आपको सॉलिड में मिलना चाहिए और मिल रहा है मुझे। यानी कि कहने का मतलब आप समझते हो? पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पर तो जमना प्रारंभ करेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ करता है। आप कहते हो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, यही तो कहते हो। उनके फिक्स होते हैं ना वो पॉइंट्स, यानी कि उनका गलन बिंदु और हिमांक बिंदु उनका फिक्स होता है। ऐसे ही इनका भी फिक्स है। हर तत्व का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है और अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। देखना ये ऐसा पॉइंट है जिससे नीचे नीचे तो लेड सॉलिड में रहेगा, जिससे नीचे नीचे तो लेड सॉलिड में रहेगा, लेकिन जिससे ऊपर ऊपर क्या रहेगा? लेड पिघलना प्रारंभ कर देगा। इसलिए मैंने लिक्विड फॉर्म लिखा है, यहां देख लो, इसलिए मैंने लिक्विड लिखा है। इससे ऊपर ऊपर लेड आपको कैसा मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। देखो होता क्या है, जैसे जैसे आप इस पॉइंट से नीचे आ रहे हो, लेड में मिलाना शुरू किया है आपने सिल्वर को। ये याद रखना है बस, लेड में क्या मिला रहे हो? सिल्वर। लेड में जैसे जैसे सिल्वर बनाना प्रारंभ करोगे, यहां पे पिघल गया, यहां पे ये मान रहे हो कि ये द्रव में, यहां पे पिघलना स्टार्ट हो गया ना, और पिघलना स्टार्ट हो गया तो इस पॉइंट पर मतलब द्रव अवस्था में आ गया, कौन? लेड। जैसे जैसे लेड में सॉलिड यानी कि सिल्वर को मिलाना स्टार्ट करोगे तो लेड और सॉलिड, एक सॉलिड सिल्वर मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, इनके सॉल्यूशन बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। इस पॉइंट पर आते, आपको पता है जैसे ही हम, आपने हिमांक पढ़ा होगा, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन में क्या होता है? हिमांक अवनमन में जैसे ही आप किसी विलेय के अंदर विलायक डालते हो, जैसे किसी विलायक के अंदर विलायक के अंदर जैसे कोई विलेय डालते हो, तो आपने देखा होगा कि जो वो है, मतलब उसका हिमांक है, उसका टेम्परेचर कम होता जाता है।
और टेम्परेचर में यही कमी हिमांक अवलंबन के नाम से जानी जाती है। अब देखो, जैसे जैसे आप इसमें सिल्वर मिलाना स्टार्ट करोगे, ये जमना प्रारंभ करेगा, यानी कि इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और इसके टेम्परेचर को मैं व्यक्त कर रही हूं एओ कर्व से, यानी कि ए से लेकर ओ, यहां सिल्वर मिलाया, स्टार्ट किया, मिलाया, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, इस पॉइंट पर आते आते, इस पॉइंट पर आते आते, इस पॉइंट पर आते आते सिल्वर लेड से पृथक होना प्रारंभ कर देगा। यानी कि सिल्वर आपको वहां पे, अभी तक तो लिक्विड फॉर्म में मिला था, यानी कि दोनों के सॉल्यूशन बनते जा रहे थे, अभी इस जगह पर आते आते सिल्वर सॉलिड में मिलेगा। किसमें? सिल्वर आपको सॉलिड में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एओ कर्व की बात करूं तो बताओ यहां पे कौन कौन सी फेजेस साम्यावस्था में है। एक तो फेज है सॉलिड लेड, एक तो फेज है आपकी सॉलिड लेड, समझना, एक तो यहां लिख दो, एक तो फेज है आपकी इसमें सॉलिड लेड। अब जैसे जैसे आपने इसे मिलाना प्रारंभ किया तो देखना इसमें सिल्वर मिला रहे हो, सॉल्यूशन बन रहा है, यानी कि लेड में सिल्वर का सॉल्यूशन मिलेगा, लेड में सिल्वर का सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेड में सिल्वर का सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ। यहां तक फेज में कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे कि कैसे निकाली है मैंने ये फेजेस। यहां तक कोई दिक्कत है तो पढ़ाऊं आगे, नहीं है? यानी कि यहां पे आपकी फेज कितनी आ गई? एक तो आ गई आपकी सॉलिड लेड, और एक लेड में सिल्वर का सॉल्यूशन। देख लेना, दो फेज है, एक ये एक ये। P बराबर कितना आया? P बराबर आया 2, 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो C बराबर भी कितना आया? 2। फॉर्मूले में रखो F बराबर C माइनस P प्लस 1 रहेगा इस बार, 1, 2 नहीं 1। कंपोनेंट की वैल्यू 2, फेज की वैल्यू 2, 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, F बराबर क्या आया? 1। यानी कि इस एओ कर्व पर स्वतंत्रता की कोटि होगी 1। यानी कि अगर मुझे कंपोजिशन को व्यक्त करना होगा तो ताप को भूलना पड़ेगा, और अगर ताप को व्यक्त करूंगी तो कंपोजिशन भूलनी पड़ जाएगी। ध्यान रखना। अरे ऐसे है कुछ, सोचो आप चाशनी बनाते हो, अभी त्योहार आ रहा है दिवाली का, आप लोगों ने रसगुल्ले सबने बनाते हुए देखे होंगे या बनाए भी होंगे लड़कियों ने तो, और बनाए तो बनाते समय खिलाता कोई नहीं आप में से, है ना? होता क्या है, आप लोगों को चाशनी बनाते हैं ना, चाशनी क्या होता है आपने देखा होगा, मम्मियां बनाती हैं घर पे, पानी के अंदर चीनी डालते जा रहे हो, डालते जाओ, डालते, चीनी को मेल्ट करवाना है आपको, पिघलवाना है, पिघलवाना है, चम्मच से हिलाते जाओ, हिलाते जाओ, हिलाते जाओ, हिलाते जाओ, हिलाते। एक लिमिट के बाद, एक बार तो क्या होगा, आपने क्या किया, पानी में चीनी मिलाई है, यानी कि लिक्विड में मिलाया है सॉलिड, यहां पे आपने सॉलिड में मिलाया है सिल्वर को, और ये पिघल भी रहा है साथ के साथ। अब क्या है कि आपने जैसे चीनी को मिलाया तो एक सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा। एक लिमिट तक तो आप मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, एक लिमिट तक बनती जाएगी चाशनी। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर चीनी ज्यादा हो गई, यानी कि एक लिमिट के बाद आपने टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूसली कम करते चले गए, ध्यान रखना हमेशा चाशनी एक निश्चित ताप पर बनती है, कम या ज्यादा नहीं कर सकते आप, तो क्या करते, तो एक लिमिट के बाद जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करोगे, गैस को कम कर दोगे, जैसे ही गैस को कम करोगे तो जमना प्रारंभ हो जाएगी चीनी। अब खांड नहीं जमना, कि खांड, वो जमने का कारण कौन सी कंडीशन है, ओ पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट। इस एओ वक्र को आप लेड का गलन वक्र कहते हैं, इस एओ वक्र को लेड का गलन वक्र कहते हैं। कमी हो रही है इसमें, क्यों कमी को मैंने इसलिए दिखाया, इस वक्र का ये झुकाव, ये वक्र का झुकाव हिमांक में कमी को दिखाता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड लेड में आप क्या मिला रहे हो, सिल्वर। बस इतना ध्यान रखना। ऐसे ही सेम ये बीओ कर्व है, सिल्वर में क्या मिलाना है, लेड, बिल्कुल सेम वही, बस अंतर क्या आना है, यहाँ पे सॉलिड सिल्वर आ जाएगा, यहाँ पे सिल्वर में लेड का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना? सिल्वर, और क्या ऑब्वियस सी बात है, लेड तो मिलेगा विलियन, इसमें पिघली हुई अवस्था में, और सॉलिड में कौन मिलेगा, सिल्वर। और अगर ये दोनों मिलेंगे तो यहां से भी क्या आनी है, टू कंपोनेंट सिस्टम आना है। कल इसकी चर्चा करेंगे ओ पॉइंट की,
यानी कि इसको यूटेक्टिव पॉइंट कहते हैं, और इसके नीचे वाले फील्ड की और इन क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी लिखवाना मुझे सब है। एक बार इस डायग्राम को कल अच्छे से दोबारा बना के आपको बना बनाया मिलेगा, मैं मेरी क्लास में आने से पहले ही से बना दूंगी जिससे टाइम वेस्ट ना हो। बना बनाया मिलेगा, सिर्फ आपको उसे समझना है। कोई डाउट हो कल इकट्ठे करके रखना, कल पूछ लेना, ठीक है? कल मिलते हैं।